अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो केयर होम वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको केयर होम वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपको ये जॉब किस तरह मिल सकती है, किस वेबसाइट पर मिल सकती है और आपको क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केयर होम वीज़ा के लिए जो जॉब होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि आपने स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी है या फिर कुछ लोग स्टूडेंट्स जो यूके में आए हुए हैं वो पार्ट टाइम के लिए केयर होम की जॉब ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी अर्निंग जो है वो अच्छी हो जाती है आपकी और एक अच्छी जॉब है ये। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सोचते हैं कि ये एक अच्छी जॉब नहीं है क्योंकि इसमें आपको दूसरे लोगों की पैम्परिंग करनी पड़ती है, लाइक दूसरे लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। एज अ मेड बन के उनका बहुत सारी चीज़ों में ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि वो पैरालाइज्ड होते हैं या फिर उनकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होती उनकी, या फिर उनको आपने वॉशिंग करवानी है उनकी, या फिर आपने उनके पैम्पर वगैरह करना है, या फिर अपने उनके आपने लाइक एज अ मेड या फिर एज अ केयरर आपने उनका ख्याल रखना होता है चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे टू टाइप की जॉब्स होती हैं केयर होम में। एक तो आपकी जो होती है वो आपने डोर टू डोर होती है, लाइक होम विजिट टाइप होती है, और जो दूसरी होती है वो आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं यहाँ पे केयर सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे जाके आपने उनकी केयर करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे एल्डरली पेशेंट की केयर करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको चाइल्ड केयर भी करनी पड़ती है। तो देयर आर द डिफरेंट सिनेरियोज। सो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक आपकी अपडेटेड सीवी चाहिए होती है। आपका इसमें पास्ट एक्सपीरियंस हो या ना हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट आपको इसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डीपीएस। डीपीएस जो होता है वो आपका डिस्क्लोजर एंड बैरिंग सर्विस होता है, जो कि आपका लाइक एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो वो आपका बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। लाइक आपने जिस भी कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है वो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन करते हैं कि आपका डीबीएस फॉर्म बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपका डीबीएस फॉर्म बनवा देती हैं, या फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि आपको कुछ लिंक शेयर कर देती हैं, या फिर आपको उसके लिए कुछ रेफरेंसेस दे देती हैं कि आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके अपना जो डीबीएस है वो उसको फॉर्म कंप्लीट कर लें। क्योंकि जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक वो आप इंडीड पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर फिजिकली जा रहे हैं, फिर ऑनलाइन किसी भी ऐप पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको डीबीएस फॉर्म की ऑप्शन ज़रूर मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डीबीएस फॉर्म नहीं बनवाया होता या उनको डीबीएस फॉर्म का पता नहीं होता, तो वो भी उस एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर पाते। तो इसमें सिनेरियो ये होता है कि आप यहाँ तो फिर पहले ही अपना डीबीएस फॉर्म बना लें जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, या फिर जब आप अप्लाई कर देते हैं या फिर आपकी सीवी जो परस्यू करते हैं वो आपकी सीवी को चेक करते हैं, तो फिर आपको ईमेल वगैरह करते हैं या फिर आपको इंटरव्यू की कॉल वगैरह आती है, तो फिर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं जैसा कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका डीबीएस फॉर्म बना हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया था कि मुझे डीबीएस फॉर्म का आइडिया नहीं है, ना ही मेरे पास बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको एक लिंक भेजेंगे या फिर हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं डीबीएस फॉर्म के लिए, लाइक हम इसकी फ़ीस पे करेंगे। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि डीबीएस की जो फीस है वो खुद पे कर देते हैं या फिर खुद आपको करनी पड़ती है। तो इसकी फ़ीस जो राउंड अबाउट होती है वो आपको 50 पाउंड से 84 पाउंड तक होती है, जो लेकिन जो मैंने पे की है वो 84 पाउंड थी। क्योंकि डीबीएस की टू टाइप्स होती हैं, लाइक आपकी जो इनहेंस डीबीएस होता है और एक बेसिक डीबीएस होता है आपका। तो ये तो हो गया आपका डीबीएस, ठीक है। इसके अलावा जो आपसे वो एप्लीकेशन में पूछते हैं वो आपके टू रेफरेंसेस मांगते हैं यूके में, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होते हैं जो आपको जानते हैं आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। और इसके अलावा जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आपको ये अगर फॉर एग्जांपल आपको हायर कर लेते हैं तो ये आपको फर्स्ट 1 to 2 वीक्स की आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको उनके जो भी सेंटर्स बने होते हैं बाकायदा, तो वहाँ पे जाके आपको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, आपने ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। फिर ये आपको लाइक विजिट्स वगैरह देते हैं, होम विजिट्स देते हैं आपको, या फिर इसके अलावा आपको केयर सेंटर्स में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने पेशेंट वगैरह की केयर करनी होती है, एल्डर पेशेंट्स की या चाइल्ड वगैरह की केयर करनी होती है आपने। लाइक कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, या फिर कुछ लोग अपने वॉशिंग खुद नहीं कर सकते, लाइक नहा नहीं सकते खुद, या फिर कुछ लोग पैम्पर लाइक वॉशरूम वगैरह तक नहीं जा सकते, अपने उनके पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, या फिर कुछ लोगों को एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है या किसी का बाहर जाने का दिल कर रहा है। तो हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या फिर आपको गाड़ी की अगर नहीं भी ज़रूरत है तो फिर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी पूछते हैं,
ताकि अगर उनको डोर टू डोर सर्विस चाहिए तो आपके पास गाड़ी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर अगर आपने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी पेशेंट को आपने बाहर लेके जाना है, या फिर उसका कहीं पार्क जाने का दिल कर रहा है, या फिर उसका किसी कॉफ़ी के लिए दिल कर रहा है, तो आपको वहाँ उससे लेके जाना पड़ेगा। तो लेकिन जो इसकी इंश्योरेंस होती है, लाइक पेट्रोल वगैरह का खर्चा होता है, वो आपकी कंपनी ही पे करती है आपको, लाइक 50 to 60 पैनी वगैरह वो आपको पे करते हैं तो पर माइल। सो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20 हज़ार पाउंड लगा रहे हैं, 15 हज़ार पाउंड लगा रहे हैं केयर होम की जॉब को लेने के लिए, या पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, किसी भी कंट्री से बैठे हुए। तो इसकी स्पॉन्सर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कुछ वेबसाइट्स पता होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो कि स्पॉन्सर वीज़ा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको स्पॉन्सर वीज़ा भी दे रही होती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एज ए आया हूँ स्टूडेंट, तो मैंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। लाइक आपको इंटरव्यू में ये मोस्टली यही क्वेश्चंस करते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, या आप ये काम कर लेंगे, या फिर आप पेशेंट की केयर किस तरह करेंगे, या फिर आपको वो ये पूछते हैं कि अगर पेशेंट ने कोई इशू क्रिएट कर दिया, उसकी मेंटल हेल्थ पहले ही ठीक नहीं होती, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट को आपने पैम्पर चेंज करवाना है तो आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन आपको उस वक्त रिफ्यूज़ नहीं करना। लाइक आप उनको बोलें कि मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली जब आप केयर होम के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर केयर होम में आपका सब कुछ ही इंक्लूड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने ये जॉब नहीं करनी, बट कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इसके स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए इतने सारे पैसे लगा रहे हैं। तो आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है। ज़रूरी नहीं कि आपको पैम्परिंग की जॉब मिले, बट आपको कुछ बहुत सारे अच्छे एल्डर पेशेंट भी मिलते हैं जिनको जस्ट आपने एंटरटेनमेंट के लिए आपने उनके पास जाना होता है, उन्होंने कोई मूवी वगैरह देखनी, टीवी देखना है, या फिर उन्होंने पार्क वगैरह जाना है। तो इस तरह लाइक कुछ लोग जो होते हैं उनको स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, या कुछ पैरालाइज्ड होते हैं, तो उनको आपने एक्सरसाइजेज वगैरह करवानी होती है, उनको वॉक करवानी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके केयर होम वीज़ा में। तो इसकी स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे हैं। आप सर्च करें, ऑथेंटिक सर्च करें, और अप्लाई करें, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर होते हैं वो आप कंप्लीट करें। तो ये सब होता है आपके केयर होम वीज़ा में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे भी आए हैं, बट उनको एक स्पॉन्सर केयर होम की जॉब मिल गई, या फिर उनको अपने प्रोफेशन में मिल गई, तो वो स्किल वर्कर वीज़ा पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर जॉब्स मिलती हैं, लाजमी मिलती हैं। ट्राई करें, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में ट्राई करें, और अपने आप को प्रूव करें कि हाँ आप कैपेबल हैं इस काम के लिए, और आप हर काम को अच्छे से काम कर सकते हैं, और अंडर प्रेशर भी काम कर सकते हैं आप। तो इट्स अ बेस्ट वे कि आपको एक स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए। तो यूके वाकई ही आपको स्किल वर्कर वीज़ा और स्पॉन्सरशिप जॉब दे रहा है केयर होम्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं यहाँ पे। तो डू योर होमवर्क, और किसी की बातों में नहीं आना, पैसे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 20-25 हज़ार पाउंड लगा रहे हैं तो वो आपको क्या पता कल को आपकी वो कंपनी बंद हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑथेंटिक वे में और पहले प्रॉपर अपनी सर्च करें, हर चीज़ से ख़ुद गुजरें। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ एजेंट पे डाल दें, कंसल्टेंट पे डाल दें, आपको ख़ुद को नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। बाकायदा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, या वीडियो में कुछ चीज़ें भूल गया हूँ तो मैं लाजमी अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।